गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने दो बैलों की कथा के बारे में जाना। अब उसका अंतिम भाग जो है उसके बारे में जानेंगे और उसकी कहानी के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हीरा और मोती को गया की जो बेटी है वो खोल देती है। अब वह पूरी तरह से आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह सांड उनकी ओर लपका और उन दोनों के होश उड़ गए। अब उन्होंने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने सींगों की सहायता से पीछे से चोट मारी। सांड भी घबरा गया, पर इनमें से कोई एक होता तो सांड मारकर उसका कचुम्बर निकाल देता, पर वे तो दो थे। सांड अपनी जान बचाकर भागने लगा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर नहीं जाने दिया। अब दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। हरे हरे मटर के खेत देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ, अब हीरा और मोती सोचने लगे, यहाँ कहाँ आ फंसे। ऐसा दोनों वो जानवर जो है विचार करते हैं। रात हो गई। हीरा ने मोती से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो यहाँ से निकलना आसान हो जाएगा। अब हीरा ने दीवार पर सींगों से मारना शुरू कर दिया। दो चार चोटों से प्रहार किए, फिर दोनों ने मिलकर प्रहार किए। वह दीवार टूट गई। दीवार टूटते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर बकरियाँ, फिर मोती ने गधों को सींग मार मार कर भगा दिया। मोती ने हीरा को भी चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा व मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उनको खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह उनको अपने गांव की तरफ ले जा रहा था। मार खाते खाते व भूख सहते सहते दोनों बहुत कमज़ोर हो चुके थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता जाना पहचाना लगा और जाने कहाँ से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। अपने बैलों को देखकर जूरी बहुत प्रसन्न होता है। जूरी बैल से लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ जाता है। मोती ने आव देखा न ताव और व्यापारी की ओर झपटा। व्यापारी अपनी जान बचाकर भागा। जूरी की पत्नी भी वहां आ गई और बैलों के माथे को चूम लिया। इस प्रकार बैल भी अपने मालिक को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। शिक्षा, इस कहानी में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोनों बैलों के साथ में रहने से आई कठिनाइयों को दोनों द्वारा मिलकर लड़ना जो है संगठन में शक्ति की शिक्षा देता है। वह जानवर में मनुष्य की भांति प्रेम परोपकार के गुण विद्यमान होते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है और ये चैप्टर भी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर उनको करेंगे। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। छोटी बच्ची
कि बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। भैया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी